कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 2 जो है बार ग्राफ के बारे में। तो देखते हैं स्टेटमेंट। द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 consecutive days इज शोन बिलो। कॉन्जिक्यूटिव डेज क्या होता है? एक के बाद एक, ठीक है। मंडे है तो ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, ठीक है। तो हमें बोला है कि एक शॉप पर मैथमेटिक्स की कितनी बुक सेल की एक शॉपकीपर ने 6 consecutive डेज पर, 6 डेज में एक के बाद एक कितनी बुक्स मैथ्स की सेल हुई। अब यहाँ पर हमें डेज दिए हुए हैं और यहाँ दिए है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। सो संडे को कितनी बुक सेल की? 65, मंडे को 40, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को 50, थर्सडे को 20 एंड फ्राइडे को 70 बुक्स की सेल हुई। आगे क्या बोला है? ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबोव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। हमें बोला है कि एक बार ग्राफ बनाओ और स्केल क्या लो? अपनी चॉइस का। आप जो चाहो वो आप स्केल ले सकते हो। अब स्केल क्या होता है? हमने इससे पहले जो एक क्लास क्वेश्चन कराया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चेक कर लें। उसमें हमने बहुत डिटेल से बार ग्राफ के बारे में समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि स्केल क्या होता है। स्केल किसी भी बार ग्राफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप एक बार ग्राफ को रीड कब कर पाओगे या बना तब पाओगे जब आपको स्केल पता होगा कि 1 यूनिट लेंथ का मतलब कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ क्या ले हम? जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, उसमें हमें स्टेटमेंट में ही दिया था कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, पर यहाँ हमें स्केल खुद से चूज़ करना है। तो इसके लिए आप ये देखो, नंबर्स जो आपको नंबर्स दिए होते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ढूंढ लो। नंबर कौन सा है? देखो यहाँ आप देखोगे तो मैक्सिमम नंबर है 70, जो टेंस में ही है 7 टेंस, उसी को आप 70 बोलते हो। ये 100 से नीचे है तो आप 10 के डिस्टेंस में लेंथ ले सकते हो, मतलब 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 10 बुक्स, ठीक है। या फिर 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 बुक्स। आप अपनी चॉइस से इसको ले सकते हो, स्केल को ले सकते हो, ठीक है। अब हम बनाते हैं ग्राफ। सो बार ग्राफ के लिए हमारे पास एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये है वर्टिकल लाइन। हम जनरली हॉरिजॉन्टल लाइन पर बार्स बनाते हैं और वर्टिकल लाइन पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पर तो हम बनाएंगे बार्स, लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए नंबर्स। तो हम 10 के डिफरेंस में ले रहे हैं, तो हमारा स्केल क्या होगा? 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 10 बुक्स। तो 1 यूनिट लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 10 बुक्स। कौन सी बुक्स है? मैथ्स की बुक्स हैं, आप लिख सकते हो 10। मैथ्स बुक्स लिखना ज़रूरी नहीं है, 10 बुक्स ही ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पर 10 के डिफरेंस में नंबर्स लिखेंगे। सबसे फर्स्ट क्या होगा? 0, ये ले लेते हैं 10, दिस इज 20, 30, 40, 50, 60 एंड ये है हमारा 70, ओके। हम इसको एक बार के लिए रब कर देते हैं जिससे कि हमें इजीली दिखाई दे नंबर्स, ठीक है। सो ये हो गए हमारे नंबर्स जो हमने बना दिए वर्टिकल लाइन पर। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम बार्स बनाएंगे, ओके। सो फर्स्ट बार कौन सा होगा? संडे का। सबसे फर्स्ट संडे दिया है ना, संडे का क्या है? 65 बुक की सेल हुई संडे को, तो फर्स्ट बार भी बनेगा संडे का जिसकी लेंथ क्या होगी? 65। तो हम वर्टिकल लाइन पर 65 नंबर को ढूंढेंगे और उसी लेंथ का बार बनाएंगे। अब 65 देखो, हमने तो 10 के डिफरेंस में ली थी स्केल, है ना। तो 65 कहाँ होगा? 60 और 70 इसके बीच में होगा, और इसके बीच में आप जब स्केल से प्रॉपर्ली बनाओगे, आप मेज़र करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। 60 और 70 का मिड पॉइंट जो होगा वो होगा यहाँ पर 65। तो 65 लेंथ का आपको फर्स्ट बार बनाना है। अब आप क्या करोगे? यहाँ से आप एक डॉट लगा लो, रफली ये 65 है, और इस तरीके से आप
बार को बना सकते हो। बार को बनाने के लिए आपको याद रखना है कि जैसे आप फर्स्ट बार यहाँ बना रहे हो, आप फर्स्ट बार यहाँ बनाओगे तो यहाँ से जितनी डिस्टेंस आपने ली, 0 से लेकर के इस बार के स्टार्ट होने तक जो डिस्टेंस है वो हर बार के बीच में उतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए, उतना गैप होना चाहिए। और जैसे बार बनाओगे तो इस बार के जितनी विड्थ है, जितनी चौड़ाई है, विड्थ है, हर बार की विड्थ उतनी ही होनी चाहिए। ओके, सो बनाते हैं फर्स्ट बार जो है 65 लेंथ का। सो ये बन गया हमारा फर्स्ट बार जिसकी लेंथ थी 65। तो 65 कौन से डे का बार है? संडे। यहाँ आपको डे का नेम लिखना होगा, दिस इज संडे। ठीक है, अब बनाएंगे नेक्स्ट बार जो है मंडे के लिए 40 बुक्स का। तो अब नेक्स्ट बार की लेंथ क्या होगी? 40, है ना। अब यहाँ से देखो 40 कहाँ है? वर्टिकल लाइन पर ये है 40। सो 40 से आप रफली इधर एक डॉट लगा लो स्केल से और यहाँ से एक और बार बना दो जिसकी लेंथ होगी 40। ये बन गया हमारा नेक्स्ट बार, लेंथ है 40 और ये कौन से डे का बार है? मंडे का। तो यहाँ हम लिख देंगे मंडे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मंडे को। आप स्पेलिंग्स को स्लैंटिंग भी लिख सकते हो जिससे कि स्पेलिंग्स प्रॉपर से पूरी आ जाए। आप इसको ऐसे लिखने की बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो। फर्स्ट था संडे का बार, यहाँ लिख दो संडे, यहाँ लिख दो मंडे। ठीक है, नेक्स्ट बार, नेक्स्ट होगा ट्यूसडे का बार जिसकी लेंथ होगी 30, क्योंकि ट्यूसडे को 30 बुक्स की सेल हुई। तो 30 कहाँ है? ये है 30 को इधर ले आओ, एक बार रफली यहाँ पर एक डॉट लगा लेंगे और एक बार बना देंगे जिसकी लेंथ होगी 30। बना लेते हैं इसको। सो ये बन गया हमारा 30 की लेंथ का एक और बार जो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्यूसडे को। तो डे क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? ट्यूसडे। ओके, अब बनाएंगे फोर्थ बार जो होगा वेडनेसडे का 50 लेंथ का, है ना। तो वेडनेसडे के लिए 50 नंबर है, ये है 50। यहाँ से आप देखो इधर ले आओ इसको और ये हो जाएगा 50 की लेंथ का बार। इसको बना लेते हैं। ये हमारा बन गया 50 की लेंथ का बार जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेडनेसडे को। सो यहाँ क्या लिखेंगे हम? वेडनेसडे, वेडनेसडे। ठीक है, नेक्स्ट बार कौन सा होगा? वेडनेसडे के बाद आएगा थर्सडे, और थर्सडे को कितनी बुक सेल हुई थी? 20। तो 20 की लेंथ का बनाएंगे, ये है 20, यहाँ से ले आओ इधर 20। इस लेंथ का एक और बार बना लेंगे। ये बन गया हमारा 20 की लेंथ का बार, है ना। तो डे कौन सा है? थर्सडे। सो वी विल राइट थर्सडे हियर, थर्सडे। ठीक है, अब है हमारा लास्ट बार जो है फ्राइडे का और लेंथ है 70। 70 कहाँ है? ये है 70 को ले आओ इधर, ये है 70 और इसका हम बनाएंगे बार। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। सो ये हमारा बन गया 70 लेंथ का बार जो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्राइडे को। सो यहाँ डे लिख दो आप, फ्राइडे। ठीक है, सो ये हमारा बार ग्राफ बन गया जिस पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? उसकी लेंथ, उसका स्केल। सो 1 यूनिट लेंथ हमने ली थी 10 बुक्स के इक्वल। मतलब अगर कोई बार इतना होगा, इसकी लेंथ इतनी होगी तो मतलब वो 10 बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या किया हमने? यहाँ से नंबर्स देखे और वर्टिकल लाइन पर वो नंबर ढूंढा और उसी लेंथ का बार बना दिया। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे डेज। किसकी बात हो रही है? किसके लिए बार बनाए हैं? डेज के लिए। तो यहाँ हमने डेज लिखे, नेम ऑफ द डेज। यहाँ पर आप नीचे लिख दोगे डेज।
ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। तो यहाँ आप लिखोगे नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड। यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर खाली नंबर ऑफ बुक्स लिख देती हूँ, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम बार ग्राफ बनाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।